नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज न्याय विभाग से संबंधित विषयों की समीक्षा की। राज्य से जुड़े विषयों पर ठोस पैरवी के दिए निर्देश। नई टिहरी पहुंचे केंद्रीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार। कहा, केंद्र सरकार सभी एचसीईआरटी और डाइट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के रूप में विकसित करने पर कर रही कार्य। स्तन कैंसर जागरूकता अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने देहरादून में निकाली जन जागरूकता रैली। लोगों को स्तन कैंसर के प्रति किया जागरूक। दीपावली पर मिलावटी मिठाइयों व खाद्य पदार्थों की रोकथाम को लेकर प्रदेश भर में चलाया जा रहा है छापेमारी अभियान। लोगों को भी किया जा रहा है जागरूक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। मासिक रेडियो कार्यक्रम की होगी 115वीं कड़ी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज न्याय विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर समीक्षा बैठक की। सचिवालय में आयोजित इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर ठोस पैरवी की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड युवा राज्य है। राज्य के समग्र विकास के लिए हम सबको नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालयों से संबंधित मामलों में कार्यवाही में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर बेहतर पैरवी के लिए शासन और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच नियमित समन्वय जरूरी है। कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए परफॉर्मेंस आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कार्य में सुधार की संभावनाएं हमेशा रहती है। समस्याओं को कम कर समाधान की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। टिहरी जिले में एनसीईआरटी की पहल पर आयोजित कक्षा 3 और कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकों की अभिमुखीकरण कार्यशाला का आज समापन हो गया। नई टिहरी के डाइट में कार्यशाला के समापन पर पहुंचे केंद्रीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार सभी एचसीईआरटी और डाइट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के रूप में विकसित करने पर कार्य कर रही है। इसके लिए हर डाइट को 15-15 करोड़ की सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों के समग्र विकास को रेखांकित करती है। देखिए, स्कूली शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जिंदगी की बुनियाद स्कूली शिक्षा से ही शुरू होती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक प्रकार से इस समाज का क्या डीएनए होगा उसके रूप में ये विकसित किया गया है। किस प्रकार से स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना है, किस प्रकार से फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों को देना है, उनका बेस भाषा के लिए और अंक ज्ञान के लिए मजबूत बनाना है, असेसमेंट को कैसे चेंज करना है। तो ये सब सारी चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सन्निहित है। लेकिन सबसे मुख्य बात है, हमारे साथ डायरेक्टर एनसीईआरटी हैं, इनके द्वारा नई किताबें बनाई जा रही हैं एनईपी 2020 के कॉन्टेक्स्ट में। और ये किताबें मैं समझता हूँ एक शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूमन बदलाव लाने का हैसियत रखेगी। विद्यालयी शिक्षा की महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शुरू करने का पहला राज्य बना है। यहां पर निपुण भारत अभियान को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में संसाधन, शिक्षकों की नियुक्ति और एआई तकनीक पर कार्य किया जा रहा है।
NEP 2020 की बात करें तो उस पर कार्य किया जा रहा है, काफ़ी हद तक क्रियान्वयन किया जा चुका है। चाहे बाल वाटिका की बात हो, PME विद्या चैनल्स की बात हो, इन सभी का क्रियान्वयन हो गया है। इसके अलावा हम जो स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर अभी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल्स में टॉयलेट्स हो, पीने का पानी हो, बिजली व्यवस्था हो, पाठ्य पुस्तक हो, फर्नीचर्स हो। स्कूलों में अगर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध होंगी तो निश्चित रूप से बच्चे उसकी ओर आकर्षित होंगे। तो हम मूलभूत संसाधन स्कूलों में जुटाने पर अपना प्रयास कर रहे हैं और साथ में ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जो शिक्षकों के रिक्त पद है उस पर भी भर्ती हो, ताकि 100% शिक्षक स्कूल्स में हो और शिक्षा जो है वो हर बच्चे तक जो है प्रभावी रूप से पहुंच सके। स्तन कैंसर जागरूकता अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में आज देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। गांधी पार्क देहरादून से शुरू होकर रैली का दून अस्पताल देहरादून में समापन किया गया। इस दौरान लोगों को स्तन कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। जागरूकता रैली में शहरी क्षेत्र की आशा कार्यकर्तियों ने भी प्रतिभाग किया। NHM की ACMO निधि रावत ने कहा कि जागरूकता और शुरुआती इलाज से ही स्तन कैंसर से बचा जा सकता है। तो आज का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि आम जनता को जागरूक करना है और स्पेशली फीमेल्स को जागरूक करना है कि कैसे हम स्तन कैंसर से बच सकते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हम जो है हम पब्लिक को या फीमेल्स को यही बताना चाहते हैं कि आप अपनी ज़रूरी नहीं है कि अस्पताल जाके ही इसकी जांच हो, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसके 2-3 चरण होते हैं। हमारा तो यही है कि जितने भी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं या आजकल जो आरोग्य मंदिर शिविर है वहाँ पर हमारे CHO की तैनाती हैं, ठीक है ना, पेरीफेरी में वो सब होते हैं। तो वहाँ पे भी जाके अपनी जांचें करा सकते हैं और साथ ही साथ घर में भी अगर उनको लगता है कि उनके स्तन में किसी तरह का दर्द हो रहा है, रिसाव हो रहा है या गांठें हैं तो तुरंत ही जो है वो हमारे जिला अस्पताल में भी जा सकते हैं। वहाँ पर हमारी मैमोग्राफी की भी मशीन है जो कि उसमें इनके मतलब पहचानने में इसको मददगार है। लेकिन ये तो हम ये बता रहे हैं कि आखिरी चरण है। इनिशियली आज की रैली का उद्देश्य यही है कि हम समय समय पर त्रैमासिक स्वयं अपनी ब्रेस्ट की जांच करें और अगर गांठ या किसी तरह से पेन होता है तो तब वो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग की एक सचल वैन भी चल रही है जो चलती फिरती लैब है। इसमें विभिन्न खाद्य सामग्रियों की रैपिड जांच की जाती है और उसके परिणाम आने पर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हरिद्वार जिले में आज इस सचल वैन को चलाया गया। उपायुक्त लैब डॉक्टर राजेंद्र सिंह कठैत ने बताया, मोबाइल लैब में विभिन्न खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग करके तुरंत जांच की जाती है और तुरंत परिणाम आ जाते हैं, जिससे विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ अभियान में सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि आजकल दीपावली का त्यौहार को देखते हुए शहर में विभिन्न मिठाइयों की दुकानों में मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। इसमें दूध, पनीर व मावे का प्रयोग होता है। ऐसे में मोबाइल वैन के माध्यम से उनकी जगह जगह चेकिंग की जा रही है। ये जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित फूड सेफ्टी वैन है। इसमें जो है ये मोबाइल जो है खाद्य सचल विश्लेषण प्रयोगशाला है। ये जो है जगह जगह पे जाके यहाँ पे जो है खाद्य पदार्थों की मौके पे ही त्वरित जांच की जाती है। इसमें इसके माध्यम से जो है किसी भी खाद्य पदार्थ, चाहे दूध हो, पनीर हो, घी हो, छाछ हो, तेल हो, मसाले हों, मिठाइयाँ हैं या अन्य किसी खाद्य पदार्थ की प्राइमरी टेस्टिंग होती है। प्राइमरी टेस्टिंग के माध्यम से हम व्यापारियों को तथा आम जनता को उसकी टेस्टिंग करने की विधि बताते हैं तथा उसकी प्रणाली बताते हैं तथा ये भी उनको, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि जो है हम जो खा रहे हैं उस खाद्य पदार्थ खाने के लिए सुरक्षित है या सुरक्षित नहीं है। ये टेस्ट जो हैं आम टेस्ट हैं जो हम घर पर भी जो है किए जा सकते हैं, ताकि जो है ये उत्तराखंड सरकार की ये जितने भी टेस्ट किए जा रहे हैं ये निःशुल्क किए जा रहे हैं। इसका कोई शुल्क नहीं दिया। अगर इन्हीं टेस्ट को हम कहीं बाहर प्रयोगशाला में कराएंगे तो उनकी जाँच 2000 से लेके 20,000 25,000 तक की है। तो यह जो है एक निःशुल्क जांच की जा रही है इस जांच के माध्यम से, ताकि जो है जनता का हम विश्वास जीत सकें और जनता को ये पता चल सके वो जिन खाद्य पदार्थ को खा रहे हैं वो खाने के लिए जो है उपयुक्त हैं, सुरक्षित हैं या नहीं। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार अभियान चला रहा है। अब मोबाइल लैब के माध्यम से मिठाई और दूध से बनी चीज़ों की सैंपलिंग करके रैपिड जांच की जा रही है। दीपावली पर्व पर मिलावटी मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की रोकथाम को लेकर प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान प्रशासन द्वारा
चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रशासन की टीमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में संदेह होने पर उनके सैंपल भी ले रही है। वहीं लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में बागेश्वर जिले के गरुड़, कपकोट, रीमा और नगर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा की टीमों ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कई खाद्य प्रतिष्ठानों और मॉल से घी, नमकीन, दाल, चीनी, मिठाई, मावा, तेल समेत 21 नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए। अभिहित अधिकारी ललित मोहन पांडे और खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनीत कुमार की संयुक्त टीम ने खाद्य विक्रेताओं को स्वच्छ एवं सुरक्षित मिठाइयों को ही विक्रय करने के निर्देश दिए। अभिहित अधिकारी ललित मोहन पांडे ने बताया कि नमूना जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मानकों के अनुरूप नहीं मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने लोगों से भी मिठाई आदि खाद्य सामान खरीदने से पहले अच्छी तरह से परखने को कहा, ताकि किसी तरह की मिलावटी या स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली चीजों के सेवन से बचा जा सके। दीपावली त्यौहार के जो है मद्देनज़र जनपद बागेश्वर में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के दौरान हमने बागेश्वर शहर और रीमा कांडा क्षेत्र में नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। इनकी संख्या 21 है, जिनमें मिठाइयाँ, घी, नमकीन, तेल और अनाज हैं। हमारा इस अभियान का उद्देश्य ये है कि इस त्यौहार के दौरान जो आमजन है उनको सुरक्षित और शुद्ध मिठाइयाँ मिल सके, और ये हमारा अभियान निरंतर जारी है। और इस दौरान जो है हम खाद्य प्रतिष्ठान जो खाद्य कारोबार हैं उनको हिदायत दे रहे हैं कि आप जो भी अपने मिठाइयाँ बना रहे हो या अन्य कोई पकवान बना रहे हो तो उसमें जो शामिल होने वाले जितने भी तत्व हैं उनको भली भांति खरीदें, देखें और साफ सुथरा रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। मन की बात आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जाएगा। बागेश्वर जिले के सिमगड़ी पोस्ट ऑफिस में धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर खाता धारकों की विभिन्न बचत योजनाओं के खातों से गबन करने के आरोप हैं। कुछ दिन पहले सिमगड़ी गांव के खाता धारकों ने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को पोस्ट ऑफिस में उनके खातों से रुपया गबन होने की शिकायत की थी। बागेश्वर डाकघर के निरीक्षक अनिल कुमार व्यास ने भी अपनी जांच में लगभग 32,68,000 रुपये की हेराफेरी पाई थी और शाखा डाकपाल सुरेंद्र सिंह पंचपाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोटके ने बताया कि गबन के आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण डाक सेवक है सिमगड़ी पोस्ट ऑफिस का, इसके द्वारा जो है लगभग 32 लाख रुपए का गबन जो है पोस्ट ऑफिस का उन्होंने किया है। ये शिकायत हमें प्राप्त हुई। इसमें जो है तुरंत हमने थाना कांडा में मुकदमा पंजीकृत किया था और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हमने शीघ्र ही कर ली है और माननीय न्यायालय के समक्ष हम उसको पेश कर रहे हैं। इसमें अभी तक के जो तथ्य सामने आए हैं तो लोगों के पैसे इसने जमा किए हैं, उनको पासबुक में एंट्री की है और उसके बाद फिर उनको मतलब पैसा उनके खाते में न डालकर उसका गबन करने की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं? फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं? अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं? तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी निकाय सहकारिता और केदारनाथ चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आज प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति पर मंथन किया गया। करण माहरा ने कहा कि बैठक में पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसमें निकाय चुनावों को लेकर हमारी क्या रणनीति रहेंगी, किस तरीके से हम निकाय चुनाव में आगे जाएंगे, उसको लेकर भी चर्चा हुई। केदारनाथ चुनाव को लेकर भी खासी चर्चा रही, क्या रणनीति रहेगी, किन की क्या भूमिका रहेगी, कौन नेता किस भूमिका में होगा, इन सभी गहन विषयों पर आज बैठक में चर्चा हुई है। कोटद्वार के एक इंटरमीडिएट स्कूल में आज नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बच्चों को नशे से दूर रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहित सबका उद्देश्य है कि वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है। उन्होंने इस मुहिम में युवाओं से बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने की अपील की। उस कॉन्वेंट को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि ये आगाज़ होगा और ऐसे कार्यक्रमों के लिए जहां हम बच्चों के बीच में जाकर ड्रग्स कितने ख़तरनाक हमारे जीवन में हो सकते हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी दे सकें। बहुत अच्छी सोच है सरकार की और हमें इस पे लगना होगा और स्कूल ही नहीं पूरे समाज को, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, किसी भी पद पर हो, अगर वो समाज का हिस्सा है तो उसको इस समाज को सुधारने के लिए, ड्रग फ्री करने के लिए जोर शोर से लगना होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 25 तक हम ये कर पाएंगे। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं ने इस मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। आज हमारे विद्यालय में ऋतु मैम आई थी जिन्होंने नो ड्रग्स के उसमें हमारे विद्यालय में प्रवचन दिया, जिसको सुनकर हमें काफ़ी अच्छा लगा और हमें प्रेरणा मिली है कि हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए और हमें देश के और बच्चों को भी ये सूचना देनी चाहिए कि ड्रग्स लेना बुरी बात है। जो बच्चा ड्रग्स लेता है उसके साथ काफ़ी चीज़ें हो सकती है, जैसे उसे कभी भी क्रोध आ सकता है, कभी भी उसे डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ भी हो सकता है, उसका शरीर कमज़ोरी और उसके बीमार होने के चांसेस भी ज़्यादा बन जाते हैं। इसके कारण और ड्रग्स ना मिलने के कारण जब उन्हें पैसे की वो होती है तो वो पैसे के चक्कर में काफ़ी सारे क्राइम कर लेते हैं, जिससे उन्हें ड्रग्स के लिए मिल सके पैसे। कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत दुर्गापुरी क्षेत्र में आज महिला सहायता समूह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कीर्तन मंडलियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित करते हुए दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि एक और महिलाएं अपने परिवारों की अच्छी तरह से देखभाल कर रही हैं, वहीं समाज में अपने को स्थापित करने के लिए निरंतर बेहतर कार्य कर रही हैं। वार्ड नंबर 27 में पहुंचे हैं और हमारे जो पार्षद हैं कमल नेगी जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर महिलाओं का यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा जहाँ महिलाओं से वार्तालाप हुई, महिलाओं से बातचीत हुई और साथ ही साथ भजन कीर्तन जो वो करती हैं उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ढोलक चिमटा भी दिया और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर महिलाओं का रहा, उनसे बहुत अच्छी बातचीत रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समूह के माध्यम से हम अपनी महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ ट्रेनिंग के बाद अब हम उनको ऐसे चीज़ें सिखा रहे हैं जिसको वो अब मार्केट में ले जा पा रही हैं, चाहे वो अचार हो, बैग्स हों, अनेक गोबर से बने हुए गणेश हों, दिए हों, इस तरह की चीज़ें को हम मार्केट ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने का एक बढ़िया प्रयास चल रहा है। बिल्कुल होगी, देखिए महिलाएं हाट खुल रहे हैं, हमारे कोटद्वार में भी 2 ऐसी दुकानें जहां महिलाओं का सामान हम पहुंचा रहे हैं, तो आगे और मुझे लगता है डिजिटल माध्यम से और हाटों के माध्यम से हम अपनी बहनों का सामान मार्केट तक पहुंचा पाएंगे। वहीं कार्यक्रम के आयोजक कमल नेगी ने बताया कि कार्यक्रम में 19 महिला सहायता समूह की महिलाओं को चेक वितरित किए गए। साथ ही महिलाओं को सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत बनाने के लिए 50 कीर्तन मंडलियों को विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र भी दिए गए। आज हमारा महिला समूह सम्मेलन था और इसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा हमारे 19 कीर्तन मंडलियों को चेक वितरण किए गए और मेरे द्वारा यहाँ पर लगभग 50 कीर्तन मंडलियों को ढोलक, चिंता, वाद्य यंत्र बांटे गए।
देखिए, महिला शक्ति एक संगठित होकर चलने की जो शक्ति कीर्तन मंडलियों के द्वारा यहाँ पर कोटद्वार में प्रचलन है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है। मातृ शक्ति हमारी बहुत बड़ी शक्ति है जो संस्कारों से भी जुड़ी हुई है और हमेशा भजन कीर्तन करती है, बच्चों को अच्छे राह पर चलना सिखाती है और संगठित होकर चलना, ये कोटद्वार के लिए बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने आज चंपावत जिले में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आपदा प्रबंधन के कार्यों व मानसून काल में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त विभागीय, सार्वजनिक और निजी परिसंपत्तियों को हुए नुकसान की विभागवार समीक्षा की। विनय रोहेला ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आपदा में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनः निर्माण के कार्यों को युद्ध स्तर पर पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि जिले में 3 गुना पानी बढ़ने से अत्यधिक नुकसान हुआ है, जिसके लिए 24 करोड़ की धनराशि का वितरण किया गया है। इस प्रकार से पूरे जिले के अंदर 24.5 करोड़ रुपए का वितरण विभिन्न प्रकार के आपदा कार्यों में विभिन्न मदों के अंदर विभिन्न विभागों में किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ राहत कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए रहा है। नए जो आपदा के कार्य होने हैं, जिसमें संबंधित विभागों द्वारा अपने अपने प्रस्ताव आपदा विभाग को या संबंधित मुख्यालयों को अपने अपने विभागों ने भेजे हैं, उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। जैसे स्वीकृतियाँ पड़ेंगी 1-2 महीने के अंदर सभी कार्य हो जाएंगे, कंप्लीट होंगे। और इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी परेशानियां भी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के सामने रखी। हमारे यहाँ पे जो हालात हैं वो बहुत बेकार हालात हैं अभी, क्योंकि जो हमारे यहाँ की ज़मीन है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ पत्थर हैं और कुछ है ही नहीं, और मकान बह चुके हैं। और जो वहाँ की पहाड़ी है वो बिल्कुल एकदम खड़ी पहाड़ी है और वहाँ पे अभी मकान बनाने लायक किसी के पास जगह भी नहीं बची है। हमारी मांग है कहीं पर हमारे को रहने के लिए मकान बनाने की जगह नहीं है। मकान हमारा पूरा ढह चुका है, नीचे और मट्टी में मिल चुका है। हम यही कर रहे हैं कहीं प्रशासन से, तो कहीं पर हमारे को एक ज़मीन लगाने के लिए और मकान लगाने की ज़मीन दिया जाएगी। रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर बसा 40 परिवारों वाला बरसू गांव वर्ष 2000 में पलायन के कारण सुनसान हो गया था। 14 वर्षों तक इस गांव में एक भी परिवार न होने से गांव की पौराणिक विरासतें खंडहरों और खेत खलियान झाड़ियों में तब्दील हो गए थे। वर्ष 2014 में इसी गांव के विजय सेमवाल ने घर आकर इस गांव को पुनर्स्थापित करने का बीड़ा उठाया। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर कृषि, बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन और फलोद्यान के जरिए रिवर्स पलायन की राह पर कदम बढ़ाई। जब हम फर्स्ट में यहाँ पे आए थे तो सारे गांव वाले गांव से पलायन कर चुके थे और सब यहाँ से नीचे रुद्रप्रयाग और कुछ लोग देहरादून भी जा चुके थे। तो फिर हम यहाँ वापस आए तो फर्स्ट में हमें यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में पानी की दिक्कत थी, लाइट की दिक्कत, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था और भूमि भी सारी बंजर पड़ी हुई थी। जब हम फर्स्ट आए तो हमने यहाँ पे खेती बाड़ी शुरू की। खेती शुरू की तो हमारे पास यहाँ पे गोबर नहीं था, खाद नहीं थी, जिससे जो है कि हमारा उत्पादन फसलों का अच्छा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ गायें लाए, 15-20 गायें लाए, तो उनसे हमें गोबर मिलने बैठा। फिर हम जैविक खाद बनाने बैठे और जीवामृत बनाने बैठे, गौमूत्र वगैरह मिला के, तो उससे फिर हमारी फसलें ठीक होने बैठ गई। विजय सेमवाल पिछले 11 वर्षों से वीरान पड़े बरसू गांव की बंजर पड़ी भूमि पर कृषि बागवानी कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। वहीं विजय सेमवाल की इस मुहिम से आज 13 परिवारों ने रिवर्स पलायन किया है। इसके साथ ही गांव छोड़ चुके लोग अब अपने कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने भी पहुंच रहे हैं। बरसात की सब्जियां हमारी अच्छी हो जाती हैं यहाँ पे। जैसे हमने बोया था खीरा, कद्दू, करेला, लौकी, तोरी, बैंगन, भिंडी, चचिंडा और इत्यादि हमने बोया था। मकई बोई थी और फूल लगाए थे, फूल भी हमारे अच्छे हो जाते हैं। गुलाब भी होता है, गेंदा भी होता है और दालें हो गई, दालें भी हमने बोई। जैसे तूर दाल बोई थी, लोबिया दाल बोई थी और गैर दाल बोई थी, तो अच्छी हुई है। तिल बोया था, तिल भी अच्छा हुआ है। और अब आगे हम जो है कि ये अक्टूबर माह से अब ये इस मौसम की सब्जियां लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि मटर हम अभी लगा रहे हैं, मटर, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी और प्याज, लहसुन
पालक, मूली, राई, चुकंदर और शलजम वगैरह हम आजकल लगा रहे हैं। पलायन के कारण न केवल बरसू गांव की पौराणिक सांस्कृतिक पहचान खत्म हो रही थी, बल्कि गांव की नौलीधारे, खोली, तिबरिया सहित कई ऐतिहासिक धरोहरें खंडहरों में तब्दील हो रही थी। विजय सेमवाल की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण बरसू गांव पुनः आबाद हो रहा है। ये गांव जनपद में रिवर्स पलायन का बेहतर उदाहरण बनने जा रहा है। साल 2000 के दौर में रुद्रप्रयाग मुख्यालय के निकटवर्ती गांव बरसो पलायन की मार से पूरी तरह वीरान हो गया था। करीबन 14 सालों तक यह पूरा गांव आबादी विहीन रहा और एक भी परिवार इस गांव में निवास नहीं करता था। लेकिन वर्ष 2014 में विजय सेमवाल ने यहां पर जब कृषि, बागवानी, मुर्गी पालन के जरिए इस गांव को आबाद करने की मुहिम चलाई, तो फिर धीरे धीरे यह गांव पूरी तरह से आबाद होने लगा और आज विजय सेमवाल की विजय गाथा के कारण यह गांव पुनर्स्थापित हो रहा है। करीबन 13 परिवारों ने रिवर्स पलायन यहाँ पे कर दिया है और उसके साथ साथ जो गांव वाले हैं वो अपने स्थानीय कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी यहाँ पे करते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह विजय सेमवाल लगातार कृषि, बागवानी, पशुपालन और मुर्गी पालन के जरिए रिवर्स पलायन की ये मुहिम चला रहे हैं, आने वाले दिनों में यह गांव पूरी तरह से आबाद हो जाएगा। कुलदीप, डीडी न्यूज, रुद्रप्रयाग। चमोली जिले के कर्णप्रयाग विकासखंड की ग्राम पंचायत नौटी में शनिवार को बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्रीय जनता ने 58 समस्याएं दर्ज की, जिसमें से 27 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। शिविर में विभागीय स्टॉलों के माध्यम से प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही क्षेत्रवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विभागीय स्टॉलों पर 354 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल, ब्लॉक प्रमुख चंद्रेश्वरी देवी व मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार उपस्थित रहे। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज न्याय विभाग से संबंधित विषयों की समीक्षा की। राज्य से जुड़े विषयों पर ठोस पैरवी के दिए निर्देश। नई टिहरी पहुंचे केंद्रीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार। कहा, केंद्र सरकार सभी SCERT और डाइट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के रूप में विकसित करने पर कर रही कार्य। स्तन कैंसर जागरूकता अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने देहरादून में निकाली जन जागरूकता रैली। लोगों को स्तन कैंसर के प्रति किया जागरूक। दीपावली पर मिलावटी मिठाइयों व खाद्य पदार्थों की रोकथाम को लेकर प्रदेश भर में चलाया जा रहा है छापेमारी अभियान। लोगों को भी किया जा रहा है जागरूक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। मासिक रेडियो कार्यक्रम की होगी 115वीं कड़ी। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।